नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी के द्वारा आप सभी को पता है टायर 1 की एग्जामिनेशन डेट आउट कर दी गई है। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आपका पेपर चलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अपनी पूरी एक्सपीरियंस जब हमने तैयारी की थी। हाँ, हालांकि जब उस समय हमने तैयारी की थी या फिर हमने जो भी स्ट्रेटजी जो भी प्लानिंग की थी वहाँ पर प्री क्वालिफाई नहीं था, प्री के मार्क्स जोड़े जाते थे। लेकिन अब प्री को क्वालिफाई किया गया तो अब आपको क्या एक स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। कहाँ से सेट, कौन सी सेट अभी लेटेस्ट पैटर्न में जो कंसेप्ट पे आपका टीसीएस ने क्वेश्चन अराइज किया है उसको लगा करके जाना। हर चीज़ इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, तो कंप्लीट इस वीडियो को आपको देखनी है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन भी कर लेनी है। और एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं तीन कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड किया है। तीन कैटेगरी कहने का मतलब ये है, पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए तीन कैटेगरी को। उसके बाद हम चलेंगे अपना एक स्ट्रेटजी बनाना 30 दिन की, ठीक है। इस 30 दिन में हम कैसे तैयार करेंगे, चारों सेक्शन हमें तैयार ही नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये, ठीक। उसके बाद हमें कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं जो अभी पेपर हुआ है लेटेस्ट टीसीएस ने जो की, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। लेटेस्ट कंसेप्ट पे पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात कर ले, चाहे मैथ्स। देखिए मैथ्स में तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं था, बट हाँ वहाँ ये था कि वहाँ पे जो मैथ्स को किस प्रकार से कैलकुलेटिव बनाया गया था। हर चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तीन सेक्शन पे जो हमने स्टूडेंट को डिवाइड किया है। एक तो वो बंदा है जिन्होंने मतलब कि कई बार प्री क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें पता है कि प्री मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक। एक तो बंदा वो है जिनके पास 105, 106, 107 के लमसम मार्क्स आ रहे होंगे, 110 तक भी मार्क्स आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में। और एक बंदा वो होगा जिसके 85 प्लस आ रहे होंगे, 90 के आसपास होंगे, 75 के लमसम होंगे, ठीक। तो भाई ये बंदा जिनके प्री क्वालिफाई हमेशा होते आए हुए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं अभी और 10 दिन कम से कम, ठीक है। 10 दिन, आपको 10 दिन तक क्या करना है, जैसे आप पढ़ते आ रहे जो आपका शेड्यूल बना हुआ है मेंस, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे, आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे आपको हर चीज़ को मेंटेन करनी है। तो जब ये 10 दिन खत्म होता है, मतलब कि आपके पास 20 दिन की समय बचती है, तो पूरा का पूरा अपने आप को शिफ्ट कर लेना प्री के एग्जामिनेशन में। मतलब कि पूरा का पूरा प्री को ही केवल टारगेट करके चलना है। या 20 दिन नहीं तो एटलीस्ट 15 दिन आपको टाइम देना है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका अच्छा ही होगा, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, प्री में क्वालिफाई कर रहे हो, 120, 130, 140 आ रहा है, तो फिर आपको करना है केवल करंट अफेयर को अपडेट कर लेना है और जीएस को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्योंकि जीएस आगे भी आपका काम आने वाला है मेंस में। और यहाँ पर आपको एक मतलब कि कॉन्फिडेंस भी एक अच्छा फील हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छी अगर आपके जीएस सेक्शन हो जाएंगे तो मेंस में भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आपको टाइम मिलने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, प्री हमेशा क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस की वो तैयारी कर रहे थे। अब आते हैं वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको पूरा पूरा मतलब 105 110 आप बाउंड्री लाइन पर ही चल रहे एक तरह से, ठीक है। या 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अगर मॉक टेस्ट में, तो अब अपने आप को पूरी तरह से शिफ्ट कर लीजिए प्री एग्जामिनेशन में। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी देख लिया जाए तो इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिल सकती है। हालांकि इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा कि कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिली, लेकिन हमें इससे ये नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को छोड़ करके मेंस की, क्योंकि आप मेंस का पेपर तब दोगे जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करोगे। और प्री में आप 180 ले आओ, चाहे 190 ले आओ, चाहे 170 ले आओ, डजेंट मैटर, आप केवल प्री क्वालिफाई करना है। तो भाई आप अपने आप को पूरा शिफ्ट कर ले प्री के एग्जामिनेशन में, जितना अच्छा हो सकता है। अगर 105 110 आ रहा है, इट मीन्स कि मैथ्स रीजनिंग आपका अच्छा है, ठीक है, या फिर इंग्लिश का सेक्शन भी अच्छा है, तो इन पे तो अच्छा कमांड आपका है। तो और इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए जहाँ पे आपको लूप होल लग रहा है, ठीक। मॉक टेस्ट तो आपको लगानी है एटलीस्ट 30 दिन में, कम से कम 20 या कम से कम तो 15 आपको लगा लेनी है, ठीक है। क्योंकि इतने मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा मतलब बाउंड्री लाइन के ऊपर में चल रहे हो। अगर थोड़ा सा एग्जामिनेशन में अगर मतलब कि थोड़ा सा नर्वस हो गए आप, तो वो आपको बाहर भी कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 15 टेस्ट या 20 टेस्ट तो आपको लगा लेनी है मैथ्स रीजनिंग में, जहाँ लूप होल लग रहा है। जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी कैलकुलेटिव सेक्शन है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह आपका पार्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज को आपको देख लेना, परसेंटेज में हर एक चीज़ को मतलब अच्छे से कर लेनी है, वो चीज़ें आपको पता ही होगा। लेकिन मैं अभी चलूँगा, अभी जीएस बोल रहा हूँ, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी को बताने वाला हूँ, कैसे आपको सारी चीज़ें 30 दिन में करनी है, वो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अब आपका जो ये 30 दिन में आपको करना क्या है, ये स्टूडेंट को थोड़ा जीएस सेक्शन में अच्छा ध्यान देने लगा। क्योंकि देखिए अगर जीएस अच्छा कर लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्क्स बूस्टअप हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके मेंस में भी आपके वो काम आ जाएंगे, ठीक।
अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपीएससी लेवल तक आपको पढ़ना है या यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब सारी मिथ है। मैं बताऊंगा कैसे चीज़ों को करनी है आपको। अब आते हैं अंतिम में, जो स्टूडेंट के पास जिनके नंबर अभी आ रहे हैं 70, 75, 80, 90, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई अपने आप को पूरा का पूरा मतलब फोकस कर लीजिए प्री एग्जामिनेशन, मतलब कि कुछ सोचना ही नहीं मेंस होता भी है या नहीं सीजीएल में। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा फोबिया है, क्योंकि मैं हर इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, क्योंकि अपने अंदर में भी ये सारी चीज़ें चलती थी, मेंस मेंस मेंस, ठीक है, कुछ ये कर लो कुछ वो कर लो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर यहाँ नहीं कर पाता था तो फिर पूरी की पूरी चीज़ धरी की धराई लग जाती थी, फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी पे लगनी पड़ती थी। इसलिए आपको पूरी के पूरी फोकस प्री पे करना है। आपको एटलीस्ट कम से कम अभी मॉक टेस्ट तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, आपको लगानी ही लगानी है। मैथ सेक्शन को आपको अब मैं अभी बताऊँगा स्ट्रेटजी में कौन कौन से सेक्शन पे हर स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मैथ सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है और जीएस सेक्शन है, ठीक है। ये 4 सेक्शन में आपको पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों सेक्शन अगर आप नहीं काम करते हो तो मार्क्स आपके इंक्रीज हो नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपके अभी इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको ना तो डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, ट्रूथ है, इसको समझना होगा। लेकिन ये चारों सेक्शन में, अब चारों सेक्शन पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं। अपनी 30 दिन की स्ट्रेटजी है, जिनके भी जितने भी मार्क्स आ रही है 30 दिन में आपको क्या फोकस करना है, हर एक चीज़ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश की, ठीक है। देखिए मैथ्स और इंग्लिश की अगर यहाँ बात कर लिया जाए, जितना प्री में है वैल्यू, उससे ज़्यादा आपका मेंस में है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हर स्टूडेंट को पता होगा। तो अब आपको ये एक चीज़ कर लेना है मैथ्स में, क्या देखिए मैथ्स का पैटर्न में क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट में आपको क्या करना है नहीं करना है, कहाँ से कुछ क्वेश्चन लगा डालने हैं। मैथ्स को कैलकुलेटिव बनाया जाएगा, नो डाउट, टीसीएस का ये मतलब तो पता ही आप सभी को चीज़ें ये। तो अभी देखिए, अभी आप कर सकते हैं 2021 का पेपर लगा लो और ये CHSL का पेपर कर लो, ठीक है, पिछले साल की जो पेपर हुई थी। उसके बाद आपको NTPC का, ठीक है, देखिए NTPC का जो मेंस का पेपर हुआ था, है ना, मेंस के 18 सेट हुए थे, ये 18 सेट आपको लगाने हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीजीएल पे नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानिए सीजीएल में भी पूछा जाएगा। और कुछ ऐसे कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए जब आप लगाएंगे कि वो कंसेप्ट सीजीएल में भी नहीं पूछा गया अभी तक, तो हो सकता है आपके अभी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो पूछे जा सकते हैं। और और उस बाकी तो आपको 2021 के सीजीएल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही है, 2022 लगाना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको परसेंटेज और रेशियो, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो वाला सेक्शन। देखिए परसेंटेज में आपको पूरा पॉइंट तक, पॉइंट एक परसेंटेज मतलब कहने का मतलब है कि 60.74 हो गया, 12.25% हो गया। कहने का ये मतलब है कि आपको चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए। 12.5%, 1/8, 1/6, 1/11, 9/11, ये सारी चीज़ें। हो सकता है 3/8 भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी पता होना चाहिए, 37.5, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मतलब कि पूरी चीज़ें ये याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में जो डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह चीज़ें उसमें आपको हो सकता है वहाँ पे भी डेसिमल में चीज़ें आपको दे करके आपको थोड़ा सा टाइम, मतलब कहने का मतलब है चीज़ें तो आसान होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होगी, बट कैलकुलेटिव होगा। आप कैलकुलेशन में आप कितना अच्छा कमांड कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए आपको कम से कम 1 घंटा रोज़ टाइम देना चाहिए। परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज हो या फिर पॉइंट डेसिमल लेकर के आप उसको 1 घंटे तक कम से कम प्रैक्टिस करिए खुद से लेकर के, 60.74% 30.25%, इस तरह से लेकर के आपको प्रैक्टिस करते देखिए। ये सच्चाई मैं तो बोल रहा हूँ, इसी से आपकी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो जहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं 30%, 20%, 25%, ये सब वैल्यू पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आप अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर अच्छे मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 12.5%, 13.5%, इस तरह से चीज़ें आपको कैलकुलेशन मतलब कि डेसिमल में ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। और 4 ऑप्शन भी आप, ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट्स आप निकाल लोगे, चारों के चारों आपके यूनिट डिजिट से मतलब नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेशन करके ही आने वाले इसके आंसर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान चलना, ठीक है। इंग्लिश सेम एज इट इज़ वही करना भाई, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, कोई पैटर्न में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब जो करते आ रहे हो अभी तक 2021 में, 2020 में, वही आपको करते चलना है जितना हो सकता है। रूल्स वगैरह में ध्यान दे ले, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इंडियम फ्रेजेस है, पैराग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ आपको करके चलनी है। पूरा गो थ्रू हो जाइए, प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट जितने पूछेगा वो सब कुछ अपने आप में मतलब टिप पे होनी ही चाहिए। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, वही जो एवरग्रीन जो चलते आ रहा है वही चलेगा ही, वो आपको करके चलना है। आइए रीजनिंग सेक्शन, ये 3 सेक्शन अब हो गया आपका। मैथ्स,
इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है। ये 3 सेक्शन आपको काम बहुत अच्छे से करना है। अब जीएस की क्या बात करें, छोड़ दें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए पहले रीजनिंग को देख लेते हैं। अब देखिए कुछ लोगों के मिथ ऐसा है कि रीजनिंग को बैंकिंग लेवल बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मिथ अपना दिमाग से निकाल लीजिए, बैंकिंग लेवल का पेपर नहीं बनने वाला, नहीं। सेम एज इट इज़ जो आपका 2021 में पेपर बना है, ठीक, 2020 में बना है, मतलब टीसीएस ने जो पेपर लिया है, सीएचएसएल का आप पेपर देख ले। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कंसेप्ट अब आपको देखने को मिलेगा इस बार, मैं बता रहा हूँ आपको। इस बार जब आप रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी को पता है 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको खास करके जब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ चीज़ें। क्योंकि अगर यहाँ पर आप जो पैटर्न की बात कर रहे हो, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंक्लूजन हो गया, अजम्पशन हो गया, उसके बाद सिलोलिज्म हो गया, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले। फिर डायरेक्शन टेस्ट, मतलब डायरेक्शन तो होंगे इजी, लेकिन नंबर जो क्वेश्चन के जो नंबर ऑफ ये होंगे, मतलब कि 7 8 या 6, एटलीस्ट 6 लाइन में तो आपके क्वेश्चन होंगे। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, साथ के साथ आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, कहाँ से लेफ्ट चल रहा है, कहाँ से राइट चल रहा है, कहाँ नॉर्थ चल रहा है, कहाँ साउथ चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा किया जा रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या किया जा रहा है। यहाँ से ऐसा ही किया जा रहा है कि ये लोग जहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हो वहाँ से ना पूछ करके जहाँ एंड कर रहे हो वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट का लोकेशन पूछ दिया जा रहा है। या फिर आपसे क्या किया जा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, आपने राइट चला है, फिर नॉर्थ चला है आपने, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया जाएगा, ए पॉइंट पहुँचे, बी पॉइंट पहुँचे, सी फाइनल आपका डेस्टिनेशन मान के चलते हैं, आपने एफ ई सेक्शन पहुँच लिया, आपसे पूछा जा रहा है ई से आपका बी में, ठीक है, आप किस डायरेक्शन पे खड़े। इस तरह से थोड़ा सा मतलब क्या किया जा रहा है आपको, मतलब आपको देख रहा है कि आप लॉजिकली, ठीक है, या आपका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, या बोल सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल, या फिर इंस्टेंटली आप कितना मतलब कि सही डायरेक्ट मतलब कि ये ले सकते हो, सही मतलब कि इंस्टेंटली आप कितना जल्दी मतलब कि देख सकते हो, चीज़ों को निकाल सकते हो, क्या सही निर्णय हो सकता है इसका, मतलब यही है सिंपल चीज़। उसके बाद ब्लड रिलेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि ये आप हो गए, आपके पिताजी हो गए और आपके पिताजी के पिताजी हो गए, तो ये रिलेशन बनता है ग्रैंडफादर का। तो यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है ना, ग्रैंडफादर का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा, फादर ऑफ फादर दिया जा रहा। तो एक ये नया कंसेप्ट आया, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्रैंडफादर नहीं तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, चीज़ों को देखिए अब यही हो रहा है, अब यही देखने को मिलेगा, क्योंकि चीज़ें तो सब कुछ वही है। अगर वही पूछ लिया जाए तो सब लोग बना कराएंगे, तो फिर कट ऑफ आसमान छुएगा, स्टूडेंट को छांटना मुश्किल है। तो बस यही थोड़ा सा वेरिएशन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छे से एक्टिव होना चाहिए, नर्वस नहीं होना। ये फाइनल पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन हो गया भाई। अब हाँ, अब बात कर ले वाटर इमेजेस हो गया, नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग वगैरह हो गया, डाइसेस हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आपके नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको रैंकिंग वगैरह देख लेना है, रैंकिंग से भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपका जैसे कि क्लॉक कैलेंडर को भी देख करके चलना है, पूछ लिया जा रहा है एक दो को, एक क्वेश्चन तो कम से कम, अगर क्लॉक से पूछ रहा तो कैलेंडर नहीं, कैलेंडर पूछ रहा तो क्लॉक नहीं, तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी करके चलना है। उसके बाद आपके बचते हैं आपको ये भी जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि ये सेक्शन जैसे माइंड में नहीं आ रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये वैन डायग्राम, ठीक है। वैन डायग्राम जरूर से देख करके चाहिएगा, क्योंकि अभी जैसे रेलवे में देखा गया, अब देखिए आप रेलवे को स्किप आउट नहीं कर सकते। अच्छा मैं चीज़ भूल गया हूँ, हाँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस सेट क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर तो लगाने हैं, सीजीएल को, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, जो भी हो, सीपीओ हो, एसएससी ने जितने अभी तक कंडक्ट करवाए, लेकिन खास करके आपका जो एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था भाई, 18 सेट हुए थे, अभी जो मेंस के पेपर हुई है, इसमें आप कुछ जब क्वेश्चन खुद लगाओगे तो आपको पता, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया, मैंने खुद चीज़ें निकाली, अब मैंने देखा तो भाई कुछ ऐसे कंसेप्ट थे कोडिंग डिकोडिंग में भी, वहाँ पर क्या हुआ था कि आपके वो अभी तक क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछे थे, क्योंकि यहाँ पर वो सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछे गए थे जो सीजीएल में कहीं ना कहीं या फिर एसएससी में कहीं ना कहीं पूछ लिया गया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में कि वो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया सीजीएल में, ठीक है, या फिर एसएससी में, तो डेफिनेटली है कि आपके वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब न्यू पैटर्न पे था, ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान के फ़र्क थी, लेकिन उस पैटर्न को एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ना ही मुश्किल होता हमें, ठीक। तो भाई रीजनिंग की मैंने चीज़ें कर दी है क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। लेटर राइटिंग वगैरह, लेटर राइटिंग बोल रहा हूँ मतलब लेटर कोडिंग पे आपको देख कर चलना है, अल्फ़ाबेटिकल डाल दिया जाएगा, ठीक है, सिंबल डाल दिया जाएगा, नंबर डाल दिया जाएगा, उसको आपको कहा जाएगा लेफ्ट से राइट जा करके, या फिर ऑड इवन नंबर दे करके ऑड इवन हटाया जाएगा, लेटर हटाया जाएगा, या फिर उसके आगे नंबर फॉलो कर रहा है या फिर सिंबल फॉलो कर रहा है, इस तरह से लेफ्ट राइट करके चीज़ें आपको पूछी जाएगी। ये चीज़ पर आपको बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये सब क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते, ईजी बट टाइम टेकिंग होते, थोड़ी सी गलती पूरा का पूरा गलती, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर। अब आइए अंतिम सेक्शन, जीएस सेक्शन। देखिए इस पे आपको पूरा का पूरा
पहले तो ये नहीं होना है कि जीएस सेक्शन ख़त्म कर देना, ठीक, क्योंकि ये 30 दिन आपको लेकर के डूब भी जाएगा और अंतिम फाइनल आपका आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन हॉल में। अब ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं मिलने वाला, अगर तरीके से पढ़ोगे बिल्कुल चीज़ें मिलेगी। कैसे पढ़ेंगे उस पर अब हम बात करते हैं जीएस सेक्शन पे। सबसे पहले करना क्या है जीएस में, आपको देखिए स्टैटिक पार्ट, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर पार्ट और उसके बाद जीके। जीके में आपका सारा सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी जो भी सेक्शन है साइंस, ठीक। अब एक चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखनी है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे। हर मतलब कि हर ये मॉडर्न हो चाहे मेडिवल हो या एंशिएंट, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब देखिए किस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है। हर मॉडर्न से भी एक क्वेश्चन, मेडिवल से भी और एंशिएंट से भी एक क्वेश्चन। एंशिएंट से 2 क्वेश्चन तक भी किसी शिफ्ट में पूछे गए। मैं 2021 की बातें कर रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टीसीएस अभी आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स पे काफ़ी फोकस करता है, इकोनॉमिक्स दे ही रहा है, 2-3 क्वेश्चन डाल ही रहा है, तो आप इस पर भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें कैसे ख़त्म करेंगे इस 30 दिन में, ये भी बड़ा मैटर करता है हमारे लिए। सबसे पहले देखिए साइंस का वेटेज बहुत ही कम होता है, ठीक। साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, फिजिक्स के यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ लॉ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके मतलब कि अप्लाइड फिजिक्स की बात कर ले। अप्लाइड देखिए, अप्लाइड फिजिक्स क्या होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है, अप्लाइड बायोलॉजी। मतलब कि आप पर डे या फिर आपके डेली लाइफ में आप वो चीज़ें देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जब नहाने जा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, तो साबुन का बुलबुला जो निकल रहा है, ठीक है, तो आप देखते हो साबुन के थ्रू जो वो बबल्स जो बन रहे हैं और पानी का जो बबल्स बन रहा है उसमें कुछ चीज़ें डेफिनेट सरफेस टेंशन का कंसेप्ट होता है, तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद लेंसेज वगैरह के इमेजेस वगैरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आपके यूनिट बेस्ड, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर साइंस सेक्शन आपका ठीक है, 12th में आपने अच्छा पढ़ा है, साइंस वगैरह ठीक से कर रखा है, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। केमिस्ट्री में भी पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ के चलना है आपको, खास करके आपको जो केमिस्ट्री में करके चलना, केमिस्ट्री में आपको करके चलना है मेटल्स पार्ट, नन में। देखिए मैं अभी जो बता रहा हूँ चीज़ें, ये कम वेटेज वाला आपका सेक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी आगे जो जीएस में बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, ज़्यादा वेटेज आपका क्वेश्चन कवर करेगा और टीसीएस का भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सीजीएल कोई ऐसा नहीं है टेक्निकल एग्जामिनेशन है जहाँ आपका साइंस फोकस करने वाली हो। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करते चलो भाई, मेरा ये कहानी, मैं बता रहा हूँ चीज़ें, आपके सवाल कहाँ से बनेंगे, एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो और उस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं मैं चीज़ें भी बताऊँगा कैसे करनी है। चलिए केमिस्ट्री में खास करके मेटल वाला चैप्टर हो गया, नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल, ये 3 सेक्शन आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपका अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया, प्लास्टर ऑफ पैरिस का फार्मूला हो गया, चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम स्टोन का फार्मूला हो गया, ये सब चीज़ें आपके बनती है, ठीक है। कौन लिक्विड स्टेट में होता है, कौन सॉलिड स्टेट में होता है, मेटल होकर के भी, नॉन मेटल होकर के भी, हार्ड हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉयल, मतलब कि स्टैटिक फैक्ट टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब आइए नेक्स्ट बात करता है बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में 2 सेक्शन है, एक तो आपका जूलॉजी और एक बॉटनी। देखिए जूलॉजी से तो क्वेश्चन बनेंगे ही, सिंपल से आपका जो खास करके बॉडी सिस्टम हो गया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मतलब पूरा का पूरा जूलॉजी से यहाँ से सवाल बनते हैं। बॉटनी से भी आपका सवाल बनेगा, प्लांट का जितना भी है, चाहे प्लांट किंगडम की बात कर ले, प्लांट हार्मोन्स की बात कर ले, प्लांट टिश्यूज़ की बात कर ले। प्लांट टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, पॉलिनेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन सर बॉटनी से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, आप एनसीईआरटी पूरा कवर करें, वो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब आप करें क्या साइंस के सेक्शन में, मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जितना कम टाइम दे, 1 से 1.5 घंटे में आप पर डे, देखिए सबसे पहले तो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे का आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत है। 10 से 12 घंटे में भी बहुत कम टाइम आपको जीएस सेक्शन में देना, फिर से मैं कर रहा हूँ। कम देने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे पूरा स्किप आउट कर दें, क्योंकि मेंस में भी इसका रोल है, लेकिन मेंस में तब जब आप प्री क्वालिफाई करें। तो प्री लेवल का मार्क्स तो पहले आप ले आओ, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सही करके, उसके बाद जीएस में देखा जाएगा। तो जीएस कि मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, कम टाइम में आप कर लोगे, इसकी भी टेंशन मत लो। तो अगर बायोलॉजी वगैरह कर सकते हो कर लो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन बना ही लोगे पढ़ने के बाद। मैं फिर से कर रहा हूँ, जा करके आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि मैंने भी नहीं बना पाई भाई, जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। इसलिए अब ये माइंड में सेटअप नहीं करना भाई, मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए, स्किप ही कर दो। टाइम मिल रहा है तो पढ़ लो, ठीक है, जैसे भी पढ़ सकते हो, जितना भी कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो रही है, याद हो रही है, करना है हमें, ठीक है। मेन सेक्शन अब हम आते हैं स्टैटिक पार्ट में। स्टैटिक पार्ट में और जीके वाला पार्ट में, ठीक है। स्टैटिक पार्ट और जीके वाला पार्ट को कैसे कवर करेंगे, और फिर करंट अफेयर, ठीक है, और फिर आपका बचा था साइंस। तो साइंस की चीज़ें मैंने बता दी है।
आएगा तो बन जाएगा, और चाहे आप कितना भी पढ़ के जाए, कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो नहीं बनेंगे। 4 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे देखने को। बाकी अब हम आते हैं स्टैटिक जीके में, खास करके आपको आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन। देखिए आर्ट एंड कल्चर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, स्टैटिक जीके की बात कर ले, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर आपका हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री का सेक्शन भी बहुत कुछ इसमें कवर कर दिया जाता है। बट डिपेंड करता है सर कि आपने उस आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा कैसे, आपको कंटेंट जो प्रोवाइड किया गया वो कैसे। मैं बताता हूँ, देखिए आर्ट एंड कल्चर से कम 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम, मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन, या फिर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक आपके बन जाएंगे, बनेंगे सियोरिटीज़ के साथ मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको कहीं किताब में भी अभी जो पैटर्न चल रहा है वो उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो मैं बताता हूँ, देखिए टेम्पल्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब टेम्पल्स ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट टेम्पल से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। टेम्पल से भी चीज़ें पूछ ली जा रही है कि वो टेम्पल की जो मतलब कुछ तो विशेषताएं है ना, किस भगवान के लिए विशेषता, किस भगवान की मूर्ति, इस तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये है। तो इस तरह से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला सेक्शन टेम्पल्स हो गया। अब ये सब करेंगे कैसे, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इस वीडियो में ही। टेम्पल्स हो गया, उसके बाद फेस्टिवल में भी खास करके जितने भी ईस्टर्न साइड में, देखिए पूर्वी राज्य जो है ना, ईस्टर्न स्टेट जो है आपका, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट जो हो गया और साउथ स्टेट जो हो गया, ईस्टर्न और साउथ से जितने भी स्टेट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मतलब जो कल्चर होता है काफ़ी डिफरेंट होता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं लोग मतलब सुनते तक नहीं है कि ये भी ऐसा कोई फेस्टिवल है। और ख़ास करके उसमें जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो पूछ लिया जाता है कि ये फेस्टिवल कौन से जाति यानी कौन से ट्राइब्स के लोग मनाते हैं, ये तब जाकर टिपिकल हो जाता है। और इसी में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है न्यू ईयर का, नव वर्ष, ठीक है, को मतलब कि जैसा आपसे पूछ लिया जाएगा कि तमिलनाडु में, या फिर आपके झारखंड में, या फिर आपका बंगाल में, या फिर साउथ साइड में केरल में चल जाएं, तो वहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है न्यू वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, ओके, न्यू ईयर का ओकेजन में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें बनती है क्वेश्चन। आप जब जाएंगे पिछले ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, या लेटेस्ट अभी टीसीएस ने जो पेपर लिए हैं वो सारे आप जब देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। फिर आपका आता है ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स में आपके इंडिया के ट्राइब के साथ साथ वर्ल्ड के ट्राइब्स भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपको बात कर रहा हूँ मैं मॉन्यूमेंट्स। अब ये मॉन्यूमेंट्स का सेक्शन जो है ना, यही आपका मॉन्यूमेंट्स आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री में पढ़ना है। ये मॉन्यूमेंट्स में पढ़ना है क्या है, देखिए समझ लीजिए। देखिए मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, मॉडर्न मॉन्यूमेंट और सॉरी मेडिवल, और उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न के काफ़ी कम होते हैं, खास करके आपके एंशियंट और मेडिवल होते हैं, ठीक है। मेडिवल में सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, और एंशियंट में पूरा ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, चार मीनार हो, हवा महल है, किसने बनाया है, कहाँ स्थित है, उसकी विशेषताएं वगैरह है, कितनी गुफाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ केव्स है, एंशियंट में चलेंगे तो भीमबेटका की गुफा है, उदयगिरी की गुफा है। उसके बाद उनको मतलब कि किस राजा ने बनाया, किस मतलब कि पीरियड में बना हुआ था, उसकी विशेषताएं, कौन से धर्म से संबंधित है, ये तरह के सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मतलब आए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आर्ट एंड कल्चर में। तो अब ये देखिए आर्ट एंड कल्चर, ये मैंने 10 नहीं 12 क्लास लिए मैंने, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की क्लासेस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जितना भी मैंने बताया केवल वर्ल्ड ट्राइब को छोड़ करके, हालांकि ये भी मैंने कराया है लेकिन वो अलग वीडियो है। लेकिन जो आपको एक सेक्शन मिलेगा मेरे चैनल में, चैंपियन जीके सीरीज के नाम से, ठीक है। बाइलिंगुअल, देखिए बाइलिंगुअल कंटेंट मतलब ये है कि अगर फेस्टिवल का नाम पूछा गया है, ठीक है, अगर फेस्टिवल का नाम आपसे पूछ रहा है बिहू, ठीक है, बिहू, तो आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ही चीज़ है। तो इसको मैंने एक ही लिख दिया, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। जहाँ इंग्लिश की दरकार थी मैंने वहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया, आपने कॉपी पेन से लिखा। जितने अभी स्टूडेंट फॉलो किया, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट ने फॉलो किया, उसे 150-200 स्टूडेंट ने ही फॉलो किया, लेकिन हाँ उनको पता है कि चीज़ें बड़ी ही अच्छी मिली है। और अगर आपको खुद से करना है तो खास करके टीसीएस के द्वारा जितने स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको खुद से कर लेना है। लेकिन मैंने पूरा आर्ट एंड कल्चर जितना भी टीसीएस के सवाल पूछे गए हैं वो मैंने पूरा करवा दिया है। तो आप के लिए टाइम सेविंग है। 12 लेक्चर है, 12 और मतलब कि 15-20 मिनट का, 12 मतलब मान के चलिए 12 दूनी 36 भी लेते हैं, तो मतलब 3 घंटा अगर आप टाइम देंगे ना तो पूरा का पूरा आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो पर डे अगर 15-15 मिनट देते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मज़े की बात, मैंने चीज़ें याद भी करवाई है, विद कुछ मेमोरी ट्रिक्स मैंने बना बना करके चीज़ें याद करवा दी है, ठीक।
तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके में। अब इसी में आपका कुछ अवार्ड्स का सेक्शन भी आता है। अवार्ड्स में कुछ स्टैटिक पार्ट पूछ लिए, जैसे कि भारत रत्न हो गया, उसके बाद आपके जितने भी हैं, जैसे कि आपके पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। भारत रत्न पहले कब दिए गए थे, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन है कि पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, कहाँ स्टैटिक किया गया था। इस तरह के कुछ स्टैटिक फैक्ट, स्पोर्ट्स के स्टैटिक फैक्ट बन जाते हैं, कितने प्लेयर खेले जाते हैं, कौन सा खेल में मतलब ट्रॉफी किससे संबंधित है, प्लेयर के नेम। तो लेकिन देखिए प्लेयर का नेम जो है अब आपको करंट अफेयर से जितने पूछे, जैसे कि अभी जितने भी ट्रॉफी हुए हैं, ठीक है, या फिर खास करके बात कर लिया जाए कि आपका जो ओलंपिक जो गेम हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जितने भी प्लेयर हैं वो आपके टिप पे होने चाहिए वहाँ से आपके। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर है वो आपके नाम पूछे जाएंगे, किस खेल से संबंधित है और या फिर कहाँ से, किस स्टेट से वो संबंधित रखते हैं इंडिया के, वो डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। अब तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस चैनल पर अपडेट रहना होगा जीएस सेक्शन के लिए। मैं चीज़ें जो लाने वाला हूँ एकदम मलाई कंटेंट होगा, डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देने वाला हूँ। तो आप अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रहें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर ये आपका स्टैटिक पोर्शन में इतना ही करके चलना है। कुछ इन्वायरमेंट की भी बात कर ले, जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गया, ठीक है, सेंसस हो गया, आपकी जनगणना से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके हो सकता है कि इस बार जनगणना से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि 2021 में जनगणना से क्वेश्चन बड़े भयानक भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और CHSL में भी देखने को मिला। तो हो सकता है कि आप लोग सभी अवेयर रहेंगे, सेंसेक्स से क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है इस बार ना पूछ ले, ठीक है। तो सारा आपको इन्वायरमेंट, आपको ओजोन प्लाजा, ओजोन मतलब कि ओजोन परत वगैरह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वायुमंडल की परत, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कि कौन से परत में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में कहाँ पर है, मतलब कि एक्सोस्फीयर में कहाँ होता है, मतलब ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का सेक्शन थोड़ा सा इंक्लूड इसमें कर दिया हूँ मैंने, और मैं इसमें ही ज्योग्राफी में अगर बात आई तो मैं आपको बता दूँ, माउंटेन आपको पूरा पढ़ लेना है, रिवर्स पूरा पढ़ लेना है। अब ये सब आपको इतना कम टाइम में कैसे पढ़ना है, तो देखिए 3-3 घंटे की वीडियो है भाई, अगर 3 घंटे अपना लाइफ टाइम अपने लाइफ के दे सकते हैं तो दे लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप मेरे चैनल में जाके केवल कुछ करना नहीं है, ज्योग्राफी फोकस स्टडी विद अभी सर्च कर लीजिए, या फिर मैं सारे चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हिस्ट्री में भी 3-3 घंटे की है, मॉडर्न हिस्ट्री 3 घंटे की, मेडिवल हिस्ट्री और है 8 घंटे की एंशियंट हिस्ट्री है। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में भी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये तो ज्योग्राफी की मैंने बता दिया, माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, उसके बाद जितने भी पासेस हो गया, दर्रे हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और जितने भी पार्क वगैरह हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सब से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी रामसर साइट है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर मैंने यूनेस्को की सारी चीज़ें मैंने करवा दी है, ठीक है, टोटल सारी सारी यूनेस्को मैंने करवा दी है। अप्रॉक्स 35-38 जो आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं वो सब कुछ है वहीं पर आपका कवर भी हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन में इतना करके आपको चलना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको ये देख लेना है जो आपका भूपट मतलब कि जो मेंटल जो मतलब कोर वाला सेक्शन हो गया, मेंटल सेक्शन हो गया, जो परत जो बनी हुई है ना, ये सब चीज़ें देख के चलनी है। और कुछ विश्व भूगोल से भी आपके सवाल बने हैं। तो विश्व भूगोल आपको करना कुछ नहीं है, 4 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा फैक्ट ही मैंने करवा रखे हैं समझाते हुए विथ मैप। तो ये चीज़ें आपको वहीं से कर लेनी है। टॉपिक का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत फिर डिटेल हो जाएगा फिर वीडियो। ये चीज़ें खत्म होता है। अब हम आते हैं सर हिस्ट्री के सेक्शन में। हिस्ट्री में मॉडर्न से आपके सवाल बनेंगे सर, मेडिवल से भी एक सवाल बन रहा है और एंशिएंट में भी, खास करके आपके जितने भी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। उसके बाद मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद गुप्त काल, और उसके बाद आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी और सिंधु घाटी भी। तो ये सब इजी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जा कर के इसको भी आप देख सकते हैं। 8 घंटे का लेक्चर है, 4-4 घंटे का है। मतलब पर डे अगर 30 से 30 मिनट भी अगर 2 सेक्शन में देखते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में आप दीजिए 15 मिनट टाइम, ठीक है, 15 मिनट टाइम आप ज्योग्राफी में दीजिए और हिस्ट्री में 15 मिनट देते हैं, तो 15 या 45 हो गया। और फिर 15 मिनट आप करंट अफेयर में दे दें, यानी कि 1 घंटा में इतना चीज़ आप कवर कर सकते हो। फिर अगले दिन आपको इसको रिवाइज भी करना है। तो कम से कम आपको जीएस में मैंने इसलिए कहा कि 1.5 से, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे आपको पर डे टाइम देना चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो अब यही है कि ये सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल मैंने करवा रखा है चैनल पे भी। पुरानी वीडियो है तो ऐसी नहीं है, आप जाके जब कमेंट पढ़ेंगे हिस्ट्री वगैरह के तो वहाँ से डायरेक्ट सीजीएल के क्वेश्चन फंसे हुए हैं। जब टीसीएस ने पेपर पैटर्न पे लिया था तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो चीज़ें चेंज नहीं होती है, जो स्टैटिक चीज़ें होती है स्टैटिक ही होती है। जो लेटेस्ट पे अभी चल रहा है टीसीएस ने जो पूछा वो मैंने करवा रखा है, आर्ट एंड कल्चर चैंपियन जीके सीरीज के नाम से, ठीक है।
उसके बाद करंट अफेयर में कुछ नहीं कर रहा, सबसे पहले आपको करना क्या है, लास्ट 6 मंथ, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता दूं, करंट अफेयर में सबसे पहले आपको करंट अफेयर में स्पोर्ट्स का सेक्शन कंप्लीट करना है। देखिए स्पोर्ट्स के सेक्शन में क्या करना है, स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स है, चाहे आपका टेनिस हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एनी ईच एंड एवरीथिंग आपको स्पोर्ट्स में करनी है। स्पोर्ट्स के भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ याद रख करके चले, ठीक। उसके बाद बात करेंगे अवार्ड सेक्शन में, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं अभी लेटेस्ट 6 महीने में, और वो सारे अवार्ड जो 2-2 साल पे भी दिए जाते हैं, जो 2021 में दिए थे, जो अब 2023 में दिए जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, एक मैगज़ीन ले लेनी चाहिए। अब इस मैगज़ीन के मैं नाम नहीं बताऊँगा, जो मैगज़ीन आपको अच्छी लगती है मैं फिर भी बताऊँगा मैगज़ीन के नाम। तो स्पीडी की आती है और प्लेटफॉर्म की आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, आप उनसे पढ़ लें। सिस्टमेटिक वे में हर एक सेक्शन को बांट दिया गया है, चीज़ें बड़े स्मूथ हो जाएगी। रेलवे में भी टीचर्स ने इसी पैटर्न पे चलाया था चीज़ें, और आपको भी यही देखने को मिलेगा। जितने भी एक्सरसाइजेज वगैरह हो गए, कौन किसके साथ अभ्यास, कौन किसके साथ एक्सरसाइज करती है, क्या एक्सरसाइज करती है। अभी लेटेस्ट अगर भारत में कोई एक्सरसाइज हुआ तो कहाँ पर हुआ था, कोई मतलब कि फॉरेन कंट्री से, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, या वहाँ के मतलब चेंज हुए प्रेसिडेंट, तो उन सब सारी चीज़ों का नाम याद होना चाहिए। जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं उनके जो अभी डायरेक्टर है वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अपॉइंटमेंट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। स्कीम्स हो गए, इंडिया की स्कीम मतलब भारत सरकार की स्कीम भी, और इस राज्य सरकार की स्कीम भी याद होनी चाहिए, किस राज्य सरकार ने लागू की है, क्या उसका मतलब मेन फोकस था। तो अब इन कम टाइम में आपको इन सारी चीज़ों को करनी है, इसलिए मैंने बोला कि मैगज़ीन का आपको यूज़ करना चाहिए जीएस के सेक्शन, करंट अफेयर के सेक्शन में, ठीक है। बाकी जितना जीके का सेक्शन है आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम देना है जीएस के सेक्शन में। बचता है आपके पास 8 घंटे का समय, और जो 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 10 घंटे में। तो आपको मैक्सिमम फोकस करना है मैथ्स में, और उसके बाद आपको इंग्लिश में और रीजनिंग में केवल और केवल मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और इसमें खास करके आपको 18 सेट तो कम से कम लगाने हैं एनटीपीसी के, जो मेंस के पेपर हुए। तो बहुत फास्ट वे में कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लॉजिकल कंसेप्ट आपको मिलेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग में, आपको उसको केवल नोट डाउन कर, मतलब 10-15 क्वेश्चन के लिए मैंने इतना आपको बताया करने के लिए, ठीक है। फाइनली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैथ्स रीजनिंग जीएस का पोर्शन आप कैसे करोगे। और बाकी जितना भी चीज़ है, जितना भी मैंने वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो भी डाउट होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, मैं सारी चीज़ भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं अपडेट भी रहूँगा कि कैसे आपको चीज़ें और भी प्रोवाइड करनी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।